हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, बहुत सी मैडम का ये क्वेश्चन आता है, बहुत सी महिलाओं का ये सवाल आता है कि मेरी प्रेगनेंसी रुक जाती है। उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, बट फ्रेंड्स बाद में उनको पीरियड उनको आ जाता है, उनकी मिसकैरेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि हाँ, उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी रुकती है, लेकिन बाद में फिर उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, उनको पीरियड उनको आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई है और आप कोई भी सावधानी आप नहीं रखते हो। आप एज यूजुअल, आप जैसे आप काम करते हो आप वैसे आप काम करते हो, सब कुछ आप वैसे आप करते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है और आपको पीरियड आपको आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के ऐसे कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो कि आपको पीरियड के मिस होने के कम से कम 10 दिन के पहले पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई है। और आपको क्या क्या आपको सावधानी रखना है वो भी मैं बता दूंगी, जिसकी वजह से आपके साथ में जो ये परेशानी हो रही है। जब आपको पीरियड आता है, पीरियड जब आपका खत्म हो जाता है, उसके 10 के दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 14 दिन के बाद आपका ओवुलेशन का टाइम होता है। उस समय क्या होता है, आपका जो एग होता है वो आपके ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओवुलेशन किसी का 12वें दिन पड़ता है, किसी का 14वें दिन पड़ता है, किसी का 16वें दिन पड़ता है। मतलब जैसे जिसकी पीरियड साइकिल हो वैसे उस समय उसको, वैसे अगर उस समय अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, वो बच्चे का रूप ले लेता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एक हफ्ते तक वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है। एक हफ्ते के बाद जाता है वो बच्चेदानी के दीवार से चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब कि जैसे आपके ओवुलेशन के 10 दिन के बाद से ही आपको, जब वो चिपक जाता है उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो चिपकता है, उसके पहले नहीं दिखाई देता है। तो मतलब कि अगर आपका पीरियड अगर आ गया, उसके 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देंगे। मतलब कि बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जिसको देख के आप समझ। इसमें मैं कुछ सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जो जो मुझे खुद हुए थे, उससे आप रिलेट आप कर सकते हो। और कुछ सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी हाँ, जो मुझे नहीं हुए थे और बाकी सबकी बॉडी में होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका ओवुलेशन खत्म हो जाएगा, ओवुलेशन के आप देखोगे 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आप देखोगे आपके पेट में आपको दर्द आपको होगा, पेट में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। ये जो पेट दर्द होता है, ये थोड़ा सा पीरियड के जैसा होता है। मतलब कि जब आपको पीरियड आता है उस समय जैसे आपको दर्द होता है, उस टाइप का दर्द आपको इम्प्लांटेशन के समय भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जब आपका पीरियड आने वाला होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, आपको तेजी से आपको दर्द होता है, आपको पूरे पेट में आपको दर्द आपको होता है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो सिर्फ आपको पेट के निचले हिस्से में सिर्फ आपको दर्द होगा, पूरे पेट में आपको दर्द आपको नहीं होगा। और ये दर्द बहुत तेजी से नहीं होता है, ये एकदम माइल्ड सा दर्द होता है। तो अगर आपको इस टाइप का अगर दर्द अगर हो रहा, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा ओवुलेशन के 10 दिन के बाद, मतलब कि पीरियड डेट से, पीरियड मिस हुए होने से कम 7 से 8 दिन पहले अगर आपको पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो समझो शायद कहीं ना कहीं शायद आपकी प्रेगनेंसी। के बाद फ्रेंड्स क्या नंबर दूसरा जो सिम्टम्स ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। फ्रेंड्स, मुझे नहीं हुआ था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मैं नहीं समझ पाई थी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग लेकिन मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था उस समय। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जो कि पीरियड के जैसा होता है, जो कि आप समझ जाते हो हाँ, शायद आपको पीरियड आ रहा हो। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स, ये आपको पीरियड मिस होने से पहले होता, मतलब 5-6 दिन पहले आपको देखोगे कि आपके पैंटी में 2 से 4 बूंद आपको ब्लीडिंग आपको हुई है, स्पॉटिंग हुई है, जो कि हल्का सा पिंकिश कलर का होता है या फिर हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है। ये तभी होता है जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले अगर आप देखते हो हाँ, आपकी पैंटी में 2-4 बूंद जो होता है पिंकिश कलर का या फिर ब्राउनिश कलर का, अगर आपको ब्लीडिंग दिख रही है, तो शायद ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, ये आपकी प्रेगनेंसी। फिर नंबर तीसरा लक्षण ये है कि आप देखोगे पीरियड मिस होने से पहले आपके हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होगा, आपको एकदम फीवर जैसा लगेगा, आपको लगेगा हाँ, आपकी बॉडी कुछ काम नहीं करती, मतलब कि आपको कोई भी काम करने का आपको मन आपको नहीं होगा, आपको एकदम आलस जैसा लगेगा। ये फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत होता था, बहुत हुआ है कि हाँ, मुझे मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी तो मुझे ऐसे ही पता चल गया था कि हाँ, शायद मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है बिना टेस्ट किए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, उस समय जब मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मेरे हाथ में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, मुझे फीवर आता था
और मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं होता था, यही मन होता था कि बस हमेशा मैं लेटी रहूं, हमेशा मैं सोई रहूं। तो अगर आपको ऐसा अगर लग रहा है कि हाँ आप हमेशा सोने का आपको मन हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको हल्का हल्का सा आपको फीवर आपको रहता है, तो शायद आपकी प्रेगनेंसी। नंबर चौथा लक्षण ये है कि शायद आपको कुछ खाने का आपको मन आपको नहीं हो रहा हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हाँ आपको बिल्कुल खाना आपको देखने का आपका ना मन हो रहा, ऐसा होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ऐसा होता है कि हाँ आपको कोई भी खाना आपको खाने का आपका मन नहीं होता है, आपको देखने का आपको मन आपको नहीं होता है। और फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि हाँ आपको बहुत सारी चीज़ खाने का मन हो, चटपटा बहुत सारी चीज़ें चटपटा खाने का मन हो, जैसे कि पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चाट, समोसा, ये सब भी आपको खाने का आपका मन आपका हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको ये सारे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। हाँ आपको कोई भी चीज़ आपको खाने का आपको मन आपको नहीं होगा, या फिर फ्रेंड्स क्या होगा आपको आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होगी, मतलब कि समोसा, चाट, जो भी आपका फेवरेट होगा, खट्टी चीजें खाने की आपको क्रेविंग होगी। तो अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी बॉडी में, तो समझ जाना चाहिए हाँ शायद कहीं ना कहीं शायद आपकी प्रेगनेंसी शायद रुक गई है। तभी फ्रेंड्स क्या होता है खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके जो खाने का जो टेस्ट है आपको नहीं समझ में आएगा खा ये क्या, मतलब चाहे आपको कितना भी फेवरेट खाना हो तो भी आपको उसमें कोई टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको एकदम मेटेलिक सा टेस्ट आपको लगेगा, ऐसा आपको लगेगा फ्रेंड्स। तो आपको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस महीने मेरे साथ कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है हर महीने तो आपको मालूम ही होता है हाँ आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर इस महीने अगर आपकी बॉडी में अगर थोड़ा बहुत अगर चेंजेस अगर हो रहा है तो इसको आपको देख के आपको ऑब्जर्व करना है हाँ शायद मेरी प्रेगनेंसी रुक रही है, शायद इसी वजह से शायद मेरे बात करते हैं कि हाँ आप अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या क्या आपको सावधानी आपको रखनी है, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज आपका ना हो, आपको पीरियड आपको ना आ पाए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना। अगर आपको पता चल गया है हाँ शायद आपकी प्रेगनेंसी शायद इस महीने शायद रुक गई है, सबसे पहले आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। हाँ फ्रेंड्स हम समझते हैं हाँ जब आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं हाँ शायद इस महीने पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी शायद रुक गई है या फिर नहीं रुकेगी क्या इस महीने, क्या फिर मुझे निराश होना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। बट फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना। क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है फिर फ्रेंड्स अगर आप स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो हार्मोन्स क्या होता है वो अप और डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मिसकैरेज आपके हो सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। नंबर 2 आपको भारी भरकम सामान आपको नहीं उठाना है कि हाँ आप बहुत पहले के जैसे आप बाल्टी आप उठा रहे हो, आप कपड़े की भारी बाल्टी आप उठा रहे हो, आप कोई भी बोरी उठा रहे हो, मतलब आपको भारी भरकम सामान आपको नहीं उठाना है, ये नुकसान करता है बहुत ही ज्यादा। तो ये चीजें आपको करनी है, आपको भारी भरकम सामान आपको नहीं उठाना है। नंबर 3 फ्रेंड्स आपको सीढ़ियाँ वगैरह आपको नहीं चढ़ना है। अगर आपसे चल जाता है कि हाँ आपको बिना सीढ़ी चढ़े आपका काम हो जा रहा है तो आपको सीढ़ियाँ वगैरह आपको नहीं चढ़ना है। हाँ अगर आपको नहीं चल रहा, मतलब आपका बेडरूम वगैरह ऊपर है या फिर आपका जरूरी है ऊपर जाना, आपका किचन वगैरह ऊपर है, तो इसके लिए अगर आपको सीढ़ी अगर आप मजबूरी में अगर आपको चढ़ना पड़ रहा है तो आपको पूरे दिन आपको सीढ़ी आपको नहीं चढ़ना, 1-2 बार ही चढ़ना है, वो भी बहुत स्लो आपको सीढ़ी आपको चढ़ना है, बहुत तेजी से आपको सीढ़ी आपको नहीं चढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है अगर आप बहुत तेजी से अगर आप सीढ़ी अगर आप चढ़ोगे तो आपको ये नुकसान आपको क्या आपको नहीं करना है, आपको गर्म ताजगी की चीजें आपको नहीं लेना है। जैसे कि आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हाँ ड्राई फ्रूट्स गर्म होता है, तो स्टार्टिंग में आपको गर्म ताजगी की चीजें आपको नहीं लेना। जैसे आपको गुड़ आपको नहीं लेना, बाकी आपको ये चीज जानकारी रखनी हाँ क्या चीजें गर्म होती हैं, उस चीज को आपको नहीं लेना। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है वो आपको नुकसान आपको कर सकती है। चौथा फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपको कोई भी फीवर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मेडिसिन आपको अपने आप से आपको नहीं लेना है। हाँ आपको फीवर चल रहा है, आपको सर्दी, आपको खांसी है, तो आप अपने आप से आप मेडिसिन आप ले लो मेडिकल से लाके, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो आपको नहीं लेना है आपको कोई भी मेडिसिन। पर पांचवा क्या है कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको रिलेशन आपको नहीं बनाना, इंटरकोर्स आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना, ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे हाँ प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां आपको रखनी है अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगा होगा, प्लीज एक